दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है और इसमें ड्यूटी कितने घंटा का होता है और कंपनी में काम कैसा होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कहाँ पे और आपको इसमें कैसे जॉब करना है। ठीक है, तो ये कंपनी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कर्नाटका बेंगलुरु कर्नाटका में है और बेंगलुरु मैसूर में ये कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th बेस पे आधार कार्ड से यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 45 प्लस भी रहेगा, 46 47 तो भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। यहाँ पे आपका मिनिमम 18 से 45 होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा, ऑफलाइन कहाँ से होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगा। तो देखो, ऑनलाइन करने के लिए मैं बताता रहा हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगा। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको कंपनी में आना पड़ेगा बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना रहता है। ठीक है, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स में बता दे रहा हूँ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी ले सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट वगैरह ये सब लेके आना। ठीक है, और इसके अलावा और भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप पहले से कभी कोई कंपनी में काम किए हो तो UN नंबर होगा, UN नंबर लेके आना। ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका PF वगैरह कटेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिस दिन आप आओगे उस दिन यहाँ पे आपका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट चलता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से क्या क्या दिया जाता है और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं देखो कंपनी में किस तरह से काम होता है। आगे मैं बता दूँगा प्रॉपर कि क्या काम है, कैसे काम करना है। लेकिन आपको जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाते हो कंपनी में, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या दिया जाता है। तो देखो, यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह ये सब दिया जाता है आपको कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे रहने के लिए मैं बता दे रहा हूँ तो रूम का भी सुविधा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता लेकिन रूम मिलता है। एक रूम में 4 बंदे 5 बंदे रह सकते हो। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी से आने जाने के लिए ऑटो और बस का सुविधा भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कंपनी में कितने घंटे का ड्यूटी होता है। तो यहाँ पे ड्यूटी 2 टाइप का होता है। एक होता है कि 8 घंटे का भी कर सकते हो, एक होता है 12 घंटे। ठीक है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि 8 घंटे वाला ड्यूटी करना है या फिर 12 घंटे वाला ड्यूटी करना है। ठीक है, ये होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे कंपनी में आपको कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाता है कि नहीं। तो कंपनी में देखो कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया जाता है। कंपनी में मैं बता दे रहा हूँ कि सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम के लिए यहाँ पे टी लंच के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ब्रेक होता है। ठीक है, ये सब होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी कौन सा है। तो जैसे ही मैं बताया था कि यहाँ पे आपका हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, और इस कंपनी में काम क्या होता है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी पेंट का डब्बा होता है, छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, इस तरह का बहुत सारे यहाँ पे मोल्ड है। ठीक है, मोल्ड में आपका छोटा डब्बा और बड़ा डब्बा आपका तैयार किया जाता है और यहाँ पे उसमें कंपनी का यहाँ पे सिर्फ डब्बा का काम है। और यहाँ पे जैसे बैठ के सिटिंग करके यहाँ पे कुर्सी भी रहता है, इस पे बैठ के आपको काम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको ऑटोमेटिक मशीन लगा होता है तो उसमें ऑटोमेटिक गिरते रहेंगे डब्बा इस तरह से, और आपको सिर्फ यहाँ पे पैक करके रखना है और काउंट कर लेना है। ठीक है, और देखना है कि यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह या फिर डिफ़िकल्ट या तो नहीं है, बस यही चेक करना है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपको मैनुअली भी करना रहता है तो हाथ से करके एक-एक निकालना होता है, जो अगर बड़ा साइज़ का डब्बा यहाँ पे बन रहा है तो इस तरह से होता है। तो ये देखो, मैं पूरा वीडियो बता रहा हूँ, ये कंपनी का अंदर का है। यहाँ पे खड़ा होकर भी कर सकते हो काम, बैठकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यहाँ पे रहता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक अगर आप इधर-उधर कंपनी में जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा जाम लग जाता है, बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो में अच्छे से देख लो। तो इस तरह से यहाँ पे काम अगर किसी को करना है भाई, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लो। और इस कंपनी में अभी हायरिंग चल रहा है 2026 में। और यहाँ पे अभी आगे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे कितने घंटे का ड्यूटी है, और मैं जैसे बताया 8 घंटे 12 घंटे का है। तो कितने घंटे में ड्यूटी करोगे तो सैलरी कितना मिलेगा, PF वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो सब कुछ प्रॉपर अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी काम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे काम किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये कंपनी का अंदर का है, ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है, कि कंपनी के अंदर किस तरह से काम होता है और आने वाला वीडियो में भी आपको दिखाऊँगा लाइव कि किस तरह से कंपनी के अंदर यहाँ पे काम किया जाता है, क्या है, कैसे है, ठीक है। बहुत लोगों को यही सवाल रहता है कि भाई कंपनी के अंदर हार्ड वर्क रहता है, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो मैं बता दिया, यहाँ पे अगर बैठ के आपको काम करना है तो बैठ के काम कर लो, ठीक है। और दूसरा अगर आपको खड़े होने का मन है, खड़े होकर भी काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे एक लड़का काम कर रहा है, तो इसी तरह से आपको भी काम यहाँ पे करना होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी वगैरह कितना मिलता है, ठीक है। हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें सैलरी कितना मिलता है? तो यहाँ पे देखो 8 घंटे का भी ड्यूटी है और 12 घंटे का भी ड्यूटी है। 8 घंटे वाले ड्यूटी करोगे तो यहाँ पे 18 से 20 हज़ार के आसपास मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो 12 घंटे ड्यूटी का यहाँ पे है 24,500 के आसपास है, ठीक है। आपका 24,500 आपको इन हैंड सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ पीएफ ईएसआई कटेगा। अगर आपको यहाँ पे कैंटीन चार्ज भी जोड़ लोगे तो थोड़ा बहुत कैंटीन चार्ज भी यहाँ पे कटता है, ठीक है। तो आपको 24,500 आपका सीटीसी सैलरी है, ठीक है, जिसमें कि पीएफ ईएसआई कैंटीन चार्ज वगैरह ये सब माइनस होगा। इसके बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा? तो आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे 22,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो जिसको भी ऑनलाइन करना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अभी यहाँ पे जॉब कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।